सभी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो आप सब लोगों की और जय हो आपको तहे दिल से चाहने वालों की। चलो, कल अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ लिए थे, कुछ बातें हो गई थी जो बेसिक छोटा सा टॉपिक था अपना। इसकी शाखाएं क्या है, जनक कौन कौन से थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड अपनी क्रांतियां हो गई थी, उनसे रिलेटेड अपने जो कौन सा वर्ष घोषित किया गया था वो नोट कर लिए थे। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे अपन संस्थान पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे? उद्यानिकी से रिलेटेड संस्थान। ठीक है, चलो बताओ, कल के क्वेश्चन बताओ, देखिए दो चार। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी कौन है? डी कैंडोले। कौन है? डी कैंडोले। फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कौन है? एम एस रंधावा। और एम एस रंधावा के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी? वेरी गुड, भारत में कृषि का इतिहास। वेरी गुड। चलो, जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध किससे है? बागवानी से। किससे है? बागवानी। तो सुनहरी क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं? रोजाना का पढ़ाया हुआ रोजाना पढ़ के आएगा। डॉक्टर के एल चड्ढा। कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर के एल चड्ढा। तो फिर आप बताओ, 2021 वर्ष घोषित किया गया था, 2021 वर्ष, वो किससे रिलेटेड घोषित किया गया? फल व सब्जी वर्ष, अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी वर्ष। और 2012 बागवानी वर्ष कौन सा घोषित किया गया था? बागवानी वर्ष घोषित किया गया था। तो पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? दौरानी तो रिवीजन है। अपन पढ़ते वक्त तो अपने को लगता है याद हो गया, उसके बाद में तो अपने यदि आंसर आ रहा है तो अपने को ऐसा मानते हैं कि अपने को याद हो गया। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लेटिन प्लस ग्रीक का है। लेकिन सिट्रीकल्चर किसका था? ग्रीक प्लस लैटिन का था। सोइल किस भाषा का शब्द है? सोइल किसका है? ध्यान रखो, इससे सीधा पकड़ लेना, लेटिन। सोयल लेटिन, सोयल लेटिन। क्लाइमेट किसका है? क्लाइमेट किसका है? ग्रीक का। किसका है? ग्रीक का। लास्ट में क्या रहा है? ग्रीक। तो किसका भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। और क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करना कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी। तो लॉजी लगा हुआ आ गया, तो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। कल अपन ने इतनी बातें पढ़ी थी, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे नया। और वो कौन सा पढ़ेंगे? संस्थान। क्या पढ़ेंगे? संस्थान पढ़ेंगे। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उत्कर्षा केंद्र। चलो, नए पेज में आपको हेडिंग लिखनी है। क्या लिखना है? संस्थान। इंस्टीट्यूट। क्या है? इंस्टीट्यूट। देखो, सबसे पहले विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूं, उद्यानिकी विश्वविद्यालय। किसकी बात? उद्यानिकी की बात कर रहे हैं ओनली यहां, ठीक है। उद्यानिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत में एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय, भारत में क्या है? एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय है।
भारत में एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय। नाम क्या है इसका? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इसका नाम का। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? डॉक्टर वाई एस परमार उद्यानिकी व वानिकी विश्व। इसका कई बार शॉर्ट नेम लिखा हुआ आता है ऐसे शुरुआत का, जो आया हुआ एग्जाम में, डॉक्टर वाई एस परमार। यशवंत सिंह की जगह क्या लिखा हुआ रहता है? वाई एस लिखा हुआ रहता है। एक बार जेट में क्वेश्चन पूछ लिया था, वाई एस का पूरा नाम क्या है? तो वाई एस का पूरा नाम क्या है? यशवंत सिंह। कहां है ये? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। कहां है ये? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी इसकी। तो ये तो एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब देखो राजस्थान। राजस्थान में कोई उद्यानिकी विश्वविद्यालय है क्या? नहीं है। कितने राजस्थान में? 0 है। लेकिन राजस्थान में उद्यानिकी महाविद्यालय है। कॉलेज। विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं अपन? यूनिवर्सिटी कहते हैं। कॉलेज को क्या कहते हैं? महाविद्यालय कहते हैं। और वो कितने हैं? 2 है। सबसे पहला जो है वो कहां है? झालावाड़। कहां है? झालावाड़ है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2004 में। और अभी दूसरा है, चालू हुआ है अपने कहा? दुर्गापुरा जयपुर। और इसका नाम है अपन कह सकते हैं रारी दुर्गापुरा जयपुर। 2022 से 23 पहला, 23 से 24 दूसरा, और 24 से 25 तीसरा। तो ये शुरू हुई थी 2022 में शुरू हुई थी ये। ठीक है ना? तो ये कब शुरू हुई? इसकी 2000, ये 25 चल रहा है ना? तो 2025, हाँ, 3rd ईयर चल रहा है वहां भी। तो जो अशोक गहलोत ने घोषणा की थी 2022 में शुरू, दुर्गापुरा जयपुर में। रारी का पूरा नाम क्या होता है? राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये 2 महाविद्यालय है। रोहितास कुमार, गुड मॉर्निंग डियर। ठीक है, ये साथ के साथ नोट करते चलो, ठीक है? बड़े संस्थान में पढ़ फिर मैं दौरान करवा दूंगा तो एक बार याद हो जाएंगे। नहीं, चलो आगे देखो, फिर नोट कर लेना आप। ठीक है, ये तो विश्वविद्यालय हो गए और महाविद्यालय हो गए हैं। अब देखो अपन है अपने उत्कर्षता केंद्र, जो विशेष सुपरवाइजर की हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पिछले एग्जाम में 2 में नहीं पूछे गए। और उत्कर्षता केंद्र 2018 का सुपरवाइजर में पेपर में पूछा था, 2015 के सुपरवाइजर पेपर में पूछा था। एक्सीलेंस सेंटर, क्या कहते हैं इन्हें? एक्सीलेंस सेंटर कहा जाता है।
एक्सीलेंट सेंटर। कौन कौन से हैं, ईजीए में याद हो जाएंगी ये। सबसे पहले देखो, आम उत्कर्षता केंद्र कहां है, आम उत्कर्षता केंद्र। और आम उत्कर्षता जो केंद्र है वो कहां है, खेमरी धौलपुर। अभी सब में लॉजिक बता दूंगा मैं आपको, सारे याद हो जाएंगे एक बार। दूसरा है अमरूद उत्कर्षा केंद्र। कौन सा है, अमरूद उत्कर्षा केंद्र। और अमरूद उत्कर्षा केंद्र पिछले बजट में, क्योंकि अब क्या आ गया, कृषि बजट तो अलग से आने लग गया, तो फिर से जो पहले तो था देवड़ावास टोंक में था, लेकिन एक उत्कर्षा केंद्र की ओर घोषणा की गई, और वो कहा, सवाई माधोपुर में। सबसे ज्यादा जो अमरूद का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में। तो पहले तो एक तो कहाँ है, देवड़ावास टोंक, लेकिन एक और कहां घोषणा की गई है, सवाई माधोपुर। पिछले बजट में घोषणा की गई थी अमरूद उत्कर्षा केंद्र की, वो कहां, सवाई माधोपुर में है। फिर आ जाओ सब्जी उत्कर्षा केंद्र, सब्जी उत्कर्षा केंद्र, और सब्जी कहां, बूंदी में। और स्थान की मैं बात करूं तो छतरपुरा, क्या नाम है, छतरपुरा पड़ता है। सब्जी के अलावा संतरा, कौन सी है, संतरा। और संतरा कहां, झालावाड़ में है। कहां है, झालावाड़ में है। संतरा के अलावा सीताफल, सीताफल को क्या कहा जाता है, कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कस्टर्ड एप्पल। और सीताफल कहां है, चित्तौड़गढ़ में। कहां है, चित्तौड़गढ़ में है ये। कहां है ये, चित्तौड़गढ़ में है ये। फूल उत्कर्षा केंद्र या पुष्प उत्कर्षा केंद्र, और ये कहा, सवाई माधोपुर में है ये। कहा है ये, सवाई माधोपुर में है ये। इसके अलावा पपीता उत्कर्षा केंद्र, कौन सा, पपीता उत्कर्षा केंद्र। और पपीता कहां है, दौसा में। कहां है, दौसा में है। और अंजीर उत्कर्षा केंद्र, कौन सा, अंजीर। और अंजीर कहां है, सिरोही में। कहां है, सिरोही में है। कितने हो गए, 8। सर कितने लिखा दिया, उत्कर्षा केंद्र लिखवा रहे हैं, इससे पहले अभी एक ही पेज हुआ है। ये संस्थान लिखवा रहे हैं, संस्थान में लिखवाया, अभी दोबारा लिख लेना, लास्ट में आप लिख लेना, आपको टाइम मिलेगा लिखने का। देखो कितने हो गए, 8 हो गए। इधर ही लिख देता हूं मैं, 9वां। क्या हुआ, 9। उत्कर्षा केंद्र तो शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं है ना अब, ठीक है। अब है एक औषधि, चलो स्लाइड ही दूसरी ले लेते हैं, ठीक है। देखो कितने हो गए थे, 8 हो गए थे। नेक्स्ट है औषधीय, और औषधीय जो उत्कर्षा केंद्र है वो कहां है, मावली उदयपुर। कहां है, मावली उदयपुर। लेकिन इसी का एक सब दूसरा इसका उप केंद्र खुला हुआ है, और वो कहां का है, भीलवाड़ा। कहां है, भीलवाड़ा है। 10वां अनार उत्कर्षा केंद्र, और अनार कहां, डिंडोल बस्सी। कहां है ये, जैतून का भी क्या है, जैतून, ये भी कहां है, डिंडोल बस्सी में। ये भी कहां है, डिंडोल बस्सी में। और खजूर उत्कर्षा केंद्र, खजूर उत्कर्षा केंद्र कहां, सगरा, बोजू का,
जैसलमेर। कहाँ है ये? सगरा भोजू का जैसलमेर। इस खजूर से रिलेटेड मैं आपको तीन बताऊंगा, तीनों अलग अलग है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, खजूर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला का है चौपासनी जोधपुर में है, और खजूर जो एक्सीलेंट सेंटर वो कहा है? सगरा भोजू का जैसलमेर है। और जैविक खेती उत्कर्षा केंद्र ये कहाँ है? डूंगरपुर में है। कहाँ है ये? डूंगरपुर में है ये। मधुमक्खी, कौन सा? मधुमक्खी उत्कर्षा केंद्र। पहले एक ही था, इसकी भी पिछले बजट में एक और घोषणा की गई। पहले एक तो कहाँ? टोंक में था, लेकिन अब दो हो गए, दो जगह है, टोंक और भरतपुर में है। कहाँ है? टोंक और भरतपुर में है ये। अभी पिछले बजट में घोषणा की गई थी किसकी? बाजरा उत्कर्षा केंद्र की। और बाजरा उत्कर्षा केंद्र कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में घोषणा की गई थी। तो ये अपने कितने हो गए? 15 हो गए। देखो क्या? हाँ, नींबू नहीं हुआ ना? कौन सा है? नींबू। नींबू वर्गीय एक्सीलेंस सेंटर। और नींबू वर्गीय कहाँ है? नानता, नानता कोटा। कहाँ है ये? नानता कोटा है ये। तो अपने ये कितने हो गए और देख लेंगे। अब देखो इनको याद कैसे करना है, एक बार मैं दौरान कर देता हूँ वापस से, जैसे ऑनलाइन जुड़ गए बच्चे। अपन ने यहां से शुरू किया। पहला विश्वविद्यालय भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय उद्यानिकी। कौन सा? उद्यानिकी विश्वविद्यालय, जो क्या नाम है? डॉक्टर वाईएस परमार उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1925। दूसरा राजस्थान में। राजस्थान में कोई उद्यानिकी विश्वविद्यालय है क्या? नहीं है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 है ये। बड़ा कंफ्यूज, ध्यान में रखना अपने। उद्यानिकी, उद्यानिकी महाविद्यालय कितने? 2। सबसे पुराना वाला तो जालरा पाटन झालावाड़, जो कब शुरू हुआ था? 2004 में। दूसरा कौन सा है? रारी दुर्गापुरा जयपुर में शुरू हुआ था, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर अपन ने यहां शुरू किए थे कौन से? उत्कर्षा केंद्र। पहला कौन सा? आम उत्कर्षा केंद्र। सर आम को कैसे याद करें? अब देखना, ये आपको सारे लगभग याद हो जाएंगे। आम को हमेशा क्या खाना चाहिए? दो कर खाना चाहिए। आम को क्या खाना चाहिए? दो करे खाना। तो दो से धौलपुर, खे से हेमरी। ठीक है। दूसरा कौन सा है? अमरूद। कौन सा है? अमरूद। आप इन फलों में देख लो, आप जैसे काट के खाते हो फल को, तो कीड़ा किस में मिलता है आपको? अमरूद में आता है। चौमासड़ा अमरूद आओ जाए, मैंने एक बटको ले दे, अरे यार तो लट से पता चलता है बाद में, आधी तो चली जाती है पेट में और आधी रह जाती है फिर अमरूद में। फिर अपन उसको फेंक देते हैं। तो मम्मी क्या कहती है? बेटा देख के खाना, इनमें क्या है? अमरूद है। मम्मी टोक देती है, जैसे आप खाने लगते हो मम्मी क्या करती है? टोक देती है। किसको खाते हुए को? अमरूद खाते हुए को। तो क्या कर देती है मम्मी? टोक देती है। तो कहाँ है? देवड़ावास टोंक है। तो याद रहेगा लॉजिक कि अमरूद को खाते हुए वो टोंक देती है। नेक्स्ट क्या है? सब्जी। और सब्जी में तो क्या डालते हैं? बूंदी डालते हैं, नहीं डालते? बूंदी आती तो सब्जी में क्या डालते हैं? बूंदी। तो सब्जी उत्कर्षा केंद्र कहाँ है? बूंदी। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? संतरा। संतरा भाभी खेत में काम कर रही थी, और संतरा भाभी ने कह दिया जालो, कह दिया जालो, ए संतरा भाभी आजा तावड़ो गो। ठीक है। तो संतरा क्या दिया? झाला। और बेचारी सीता को तो हमेशा ही क्या होती है? चिंता। सीता को तो हमेशा क्या होती है? चिंता। राम की चिंता होती है जी, आया गुना शाम ने फोन कुड़का दीजिए। तो सीता को क्या होती है? चिंता। फूल कौन सा है? स्वाई माधोपुर। फूल उत्कर्षा केंद्र का है स्वाई माधोपुर। पपीता। पपीता में तो दोष ही दोष है सारे ही। पपीता में तो दोष ही दोष है। सबसे ज्यादा वायरस जनित रोग किसमें?
पपीता में सबसे ज्यादा आहार गलन रोग की समस्या किसमें? पपीता में। सबसे ज्यादा पाले के प्रति संवेदनशील कौन सा? पपीता। तो भाई पपीता में दोष हुआ कि नहीं हुआ? तो पपीता में क्या है? दोष। तो पपीता उत्कर्षा केंद्र कहाँ है? दौसा। कहाँ है? दौसा। और अंजीर, अंजीर कहाँ? सिरोही। अंजीर कहाँ है? सिरोही। ठीक है, आगे कौन सा? औषधि। आप इन सभी फल व सब्जियों को लंबे समय तक किसको रख सकते हो घर में? क्या पपीता को रख सकते हो? क्या अमरूद को रख सकते हो? क्या नींबू को रख सकते हो? लेकिन औषधि आप इसबगोल को रख सकते हो, ग्वारपाठा को रख सकते हो, नीम को रख सकते हो। तो कातल कान्य मेलिया मायने औषधि कहाँ रखोगे? मायने माइल है। तो माइले यानी मावली उदयपुर कौन सा है? औषधीय उत्कृष्टता केंद्र है। और इसका तो आपको बताया था कि पापा अनार लिया हो तो डिंडोरा पीट दिया जा। पूरी बस्ती में डिंडोरा पीट देते हैं कि पापा अनार लिया या पापा अनार लिया है। तो अनार उत्कर्षता केंद्र कहाँ? डिंडोल बस्सी। जैतून भी कहाँ है? डिंडोल बस्सी। खजूर ध्यान रखना है, जूर देखो कहीं पे भी जूर नहीं आ रहा, ओनली कहाँ रहा है? खजूर से भोजू का जैसलमेर। कहाँ है? भोजू का जैसलमेर। जैविक खेती का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैविक जिला कौन सा है? अरे सॉरी, ओए ये क्या हुआ? आ गया क्या? थैंक यू। सॉरी उल्टा, झालावाड़ कहाँ है? झाला, क्योंकि पहला जो जैविक जिला है, मैं यहीं पे इसके आगे क्वेश्चन में लिख देता हूं, जैविक जिला। जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। मधुमक्खी कहाँ? भरतपुर व टोंक। बाजरा कहाँ? जोधपुर। और नैप और नींबू वर्गीय नैप और नानता कोटा। नैप और नींबू वर्गीय नैप और नानता कोटा। ये अपने एक्सीलेंस सेंटर कंप्लीट। अब नोट कर लो, पीछे वाला लिख लिए? लिख लो। लिख लिए? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबीपीयूटी कौन सा है? और ये कहां है? पंतनगर उत्तराखंड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1960 में। लेकिन ये मैंने कौन सा बताया? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है,
चेंज करते पेज। लिख ली क्या? इतनी देर लिखोगे रे? दो तीन बार जैसे मैंने लॉजिक लैब बताया ना, वो याद रखना, याद हो जाएंगे सारे। कल मैं बच्चों को ये कह रहा था कि सबसे इजी काम है पढ़ना, सबसे इजी काम है पढ़ना, और पढ़ना भी सबसे हार्ड काम है स्टूडेंट के लिए। अंजी, अरे कहाँ गया इसमें ये मक्खिया ना, इनको अंजीर सिरोही। लिख लिए? चले आगे।
लिख लिए? चले आगे। चल, 2 लाइन और रह गई। बाजरा उत्कर्षा केंद्र जोधपुर, नींबू वर्गीय उत्कर्षा केंद्र नानता कोटा। अब आगे देखो, और राजस्थान में देखो, राजस्थान से रिलेटेड लिख लेते हैं अपन। एक तो है अपना खजूर अनुसंधान केंद्र, और खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहां है? बीकानेर। कहां है? बीकानेर है। इसी प्रकार बेर अनुसंधान केंद्र खजूर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, और खजूर उत्तक संवर्धन जो प्रयोगशाला है वो कहां है? चौपासनी जोधपुर। अब देखो खजूर के 3 हो गए, एक तो जैसलमेर, एक बीकानेर और एक जोधपुर। तो उत्कर्षा केंद्र तो कहां? सगरा बोजू का जैसलमेर। रिसर्च सेंटर कहां? बीकानेर। और टिश्यू लेबोरेटरी कहां? चौपासनी जोधपुर है। बेर अनुसंधान केंद्र और बेर अनुसंधान केंद्र कहां? बीकानेर। कहां है ये भी? बीकानेर है। फिर है इसके बाद में देखो, बेर हो गया, खजूर बीकानेर से रिलेटेड ही मैं यही और लिख दूं क्या? NRC, चलो छोड़ो ये एनिमल का। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वस, एक तो कैमल होता है और एक इक्वस होता है, लेकिन बीकानेर में एक है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। संस्थान अपने को इंग्लिश में ध्यान में रखने हैं मोस्टली, मुख्यतः, क्योंकि हिंदी में याद नहीं होते। इंग्लिश में जैसे अपने को CIAH, CISH, CITH ऐसे याद हो जाते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है? ये बीकानेर। कहाँ है ये? बीकानेर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2000 सन में हुई थी। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल को हिंदी में कहा जाता है उपोषण, और एरिड को क्या कहा जाता है?
शुष्क। तो ये जो संस्थान है ये कहाँ है? लखनऊ यूपी। फिर है CITH। कौन सा है? CITH। और CITH बोले तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। और ये कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है ये? श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर। टेम्परेट को हिंदी में कहा जाता है शीतोष्ण। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है ये तीन संस्थान। सारे एक साथ याद करने की कोशिश मत करना। 5 5 6 6 एक रोजाना के याद करना, सारे याद हो जाएंगे आपको। सारे एक साथ याद करोगे याद नहीं होंगे ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। लेकिन ऐसे याद रखेंगे अपन, CIAH कहां? बीकानेर। CISH कहां? लखनऊ। और CITH कहां? श्रीनगर। फिर A का मतलब एरिड, S का मतलब सब ट्रॉपिकल और T का मतलब टेम्परेट। ऐसे याद लिख लिए। चले आपकी आज्ञा हो तो। पहले मैं पोमोलॉजी के लिखूंगा सारे, फिर ओलेरिकल्चर के लिखूंगा, फिर फ्लोरिकल्चर के लिखूंगा, फिर मेडिसिनल प्लांट के लिखूंगा और फिर परिरक्षण के लिखूंगा। फिर कोई रह भी जाएगा तो जैसे अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उनमें और आ जाता है। लिख लिया। चलो आगे देखो। CIH क्या है? CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये कहां है? मेजदी पेमा नागालैंड। कहां है ये? मेजदी पेमा नागालैंड ऊपर। IIHR, IIHR, IIHR बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च।
और ये कहाँ है? हसरगट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक। ठीक है, हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक। कई बार कर्नाटक ही लिखा हुआ रहता है ओनली ऑप्शन में। हसरगट्टा बेंगलोर। आगे NRCC। अब देखो एनआरसी से रिलेटेड सारे आएंगे तो आपको एनआरसी का एक बार याद रखना, आगे वाले फिर शब्द अपने को। एनआरसी पोमग्रेनेट है, बनाना है, लीची है, चिली है। तो एनआरसी का तो मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीट्रस। क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीट्रस। सीट्रस बोले तो नींबू वर्गीय। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। नेशनल राष्ट्रीय रिसर्च अनुसंधान, और सेंटर तो राष्ट्रीय केंद्रीय, सॉरी राष्ट्रीय केंद्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ है ये? नागपुर महाराष्ट्र। न फॉर नींबू वर्गीय, न फॉर नागपुर महाराष्ट्र। फिर है NRCB। अब पूरा नाम लिखने की जरूरत है क्या मेरे को? अरे नहीं है। अब मैं ओनली लिखूंगा B फॉर बनाना। और बनाना कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में है ये। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं ना साथ के साथ। NRCP, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमग्रेनेट। और पोमग्रेनेट किसे कहते हैं? अनार को। किसे कहा जाता है? अनार को। और ये कहाँ है? सोलापुर महाराष्ट्र। कहाँ है ये? सोलापुर महाराष्ट्र। NRCG, GNE ग्रेप्स बोले तो अंगूर। और अंगूर कहाँ? पुणे महाराष्ट्र। कहाँ है ये? पुणे महाराष्ट्र में है ये।
लिख लिए? ठीक है, आगे देखो। NRCL, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची। क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची। और लीची कहां है? मुजफ्फर बिहार। कहां है? मुजफ्फर बिहार। NRCO, ऑर्चिड एक पुष्प होता है। क्या होता है? एक क्या है? ये एक पुष्प है ये। और ये कहां है ऑर्चिड? गंगटोक, सिक्किम। और पहला जो भारत का पहला जो जैविक राज्य घोषित किया गया था वो कौन सा घोषित किया गया था? सिक्किम। राज्य, जिला कौन सा था अपने राजस्थान का? डूंगरपुर। NRCSS, क्या लिखा है मैंने? NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेज। सीड स्पाइसेज को कहा जाता है बीजीय मसाला। बीजीय मसाला। और ये कहां है? तबीजी अजमेर। ये राजस्थान में बहुत बार पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2000 सन में हुई थी। स्टार लगा देना। राजस्थान के संदर्भ में ये बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जामों में कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस कहां है? तभी। लेकिन एक होता है IISR, इसके साथ में लिख रहा हूं मैं उसे, और वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च। ठीक है, IISR। IISR से रिलेटेड बहुत है। शुगर केन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ SS लगा दोगे तो सोइल साइंस हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। और ये कहां है? कालीगढ़, केरल। कहां है ये? कालीगढ़, केरल। इसको क्या कहते हैं? मसाला। इसको याद करने का तरीका बताऊं, देखो। मसाले को तेल में डालते ही क्या हो जाता है? मसाला कैसा होता है? तेल में डालते ही काला हो जाता है। तो मसाला अनुसंधान केंद्र क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कालीगढ़, केरल। लेकिन बीजीय मसाला आ जाए, सीड स्पाइसेज, तब कहाँ है वो? तबीजी अजमेर। और तबीजी अजमेर कौन सा? राजस्थान। मेरे को शुगर कैन इंस्टीट्यूट बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, एस की जगह जब यदि शुगर कैन लिख दो तो कहां है? शुगर कैन बताओ। ऑनलाइन वाले भी बताओ। देखिए, एस का मतलब मैंने कर दिया शुगर कैन। हाँ, ठीक है, आगे देखो। और आम अमरूद अनुसंधान केंद्र, ये पूछे तो कहां? लखनऊ, यूपी। कहां है ये? लखनऊ, यूपी। आम अमरूद अनुसंधान केंद्र लखनऊ। हाँ, लखनऊ से याद आ रहा है एक NBRI।
कौन सा है? NBRI। NBRI क्या होता है देखो, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये भी कहाँ है? लखनऊ यूपी। कहाँ है ये? लखनऊ यूपी। एक यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, आप नीचे लिख लेना NRCC। सर NRCC कौन सा हो गया? सी का मतलब है केशव नट। कौन सा? केशव नट। और केशव नट किसे कहते हैं? काजू को। किसे कहते हैं? काजू को कहा जाता है केशव नट। और काजू ये जो संस्थान है ये कहाँ है? पुतूर कर्नाटक। ठीक है, ये ऊपर एक और लिख दिया है मैंने कि काजू अनुसंधान केंद्र। तो काजू पुत्र को, बेटे को क्या खिलाते हैं? काजू खिलाते हैं। खा ले पुत्र, खा ले। ठीक है ना? तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि काजू जो संस्थान केंद्र है वो कहाँ है? पुतूर कर्नाटक में। क्या हुआ? लिख लिए? लिख लो। पढ़ाएंगे तुम्हारे को, कल से पढ़ाएंगे। क्या हुआ? लिख लिए? चले आगे। नोट कर लिए ऑनलाइन वाले भी? चलो अब देखो, और NBPGR। कौन सा? NBPGR। क्योंकि प्लांट से रिलेटेड है तब यहां लिखवा रहा हूं। नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, रिसर्च नहीं यहां। और ये कहां है? नई दिल्ली में। कहां है ये? नई दिल्ली में। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और NBAGR। क्या है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ
सर एनिमल कहां से आ गया, लेकिन याद करने के लिए एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, और ये कहां है अपना, बताओ, करनाल हरियाणा। कहां है ये, करनाल हरियाणा। ठीक है, ये तो लगभग अपने किससे रिलेटेड आ गए, पोमोलॉजी से रिलेटेड आ गए। किससे रिलेटेड आई है, पोमोलॉजी से। अब अपन नेक्स्ट लिखेंगे किससे रिलेटेड, सब्जियों से रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, जो भी रह जाएगा वो भी आ जाएंगे। जैसे एक तरफ पुष्प के लिखेंगे अपन, सारे एक साथ याद करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। दिमाग में भी नहीं आएगा यार कौन सा रह गया और कौन सा नहीं आया। अब लिखेंगे अपन किसके, सब्जियों के। और कोई रह भी जाएगा तो भी आ जाएगा, क्योंकि मैं कई बार क्या क्लास के दौरान किसी में पूछता रहता हूँ, तो जैसे कोई पूछा मैंने आपने आपके दिमाग में इसलिए तो लिखाया ही नहीं, तो फिर मैं वो नोट करवा दूंगा। देखो सब्जियों का सबसे पहला कौन सा, IIVR। कौन सा है, IIVR। और IIVR बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां है, वाराणसी यूपी। कहां है ये, वाराणसी यूपी, पहला। दूसरा DVR, क्या है, DVR। DVR बोले तो डायरेक्टोरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। लोड नहीं लेना है दिमाग में कि इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में याद हो जाएंगे धीरे धीरे सारे। इसको बोलेंगे, डायरेक्टर को कहा जाता है निदेशालय। तो आप हिंदी में सब्जी, ये जरूर याद रख लेना, सब्जी अनुसंधान निदेशालय। सब्जी अनुसंधान डायरेक्टरेट को क्या कहा जाता है हिंदी में, निदेशालय। और ये भी कहां है, वाराणसी यूपी। ये भी कहां है, वाराणसी यूपी। तीसरा एशियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एशियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां है, ताइवान। कहां है ये, ताइवान। इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, संस्थानों में संस्थान अपने को क्या करने हैं, याद करने हैं। क्या हुआ,
लिख लिए? चले आगे। हाँ, एशियन वेजिटेबल रिसर्च, एशियन सब्जी अनुसंधान संस्थान। एशियन का मतलब तो क्या होगा? एशियन ही होगा। वेजिटेबल का मतलब सब्जी, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं, अपने को मोस्टली इन शब्दों से ध्यान में रखना है, बार बार दोहरान करेंगे तो इंग्लिश में याद हो जाएंगे ये। ठीक है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और देखो अब सब्जी से रिलेटेड, CPCRI कौन सा? अब ये सब्जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सब्जी से रिलेटेड इसके साथ में एक और याद करवाऊंगा मैं आपको। कौन सा? CPCRI। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्लांटेशन है यहां पे ओनली एक वर्ड, कौन सा? प्लांटेशन। और प्लांटेशन वर्ड, क्रॉप का मतलब होता है चाय है, नारियल है, कॉफी है, रबर है, इनकी खेती करना प्लांटेशन फार्मिंग कहलाती है। तो प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी आती है, इसी के ऊपर मैं उदाहरण लिख रहा हूं। क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में, रबर की खेती, चाय की खेती, कॉफी का उद्योग, नारियल की खेती, यानी बड़े स्तर पर जिनकी खेती की जाती है वो कहलाते, वो आती है इनमें। किस में आती है? प्लांटेशन क्रॉप में आती है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि निम्न में से प्लांटेशन क्रॉप है, तो सबने आंसर दे दिया था धान का, उसमें धान ऑप्शन में था कि प्लांटेशन यानी पौध तैयार करके क्या करना, दूसरी जगह लगाने वाली। लेकिन प्लांटेशन वो तो कौन सी होती है? ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप बोलते हैं उसे। तो क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप बोलते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? प्लांटेशन क्रॉप लिखा है। तो इसमें कौन सी आती है? रबर, चाय, कॉफी, नारियल, जिनका बड़े स्तर पर उद्योग होता है। ठीक है ना? और इसके द्वारा अपने आप एग्रोनॉमी में पढ़ोगे, इस संस्थान के द्वारा एक खेती की गई थी, उस खेती को कहा जाता है बहुमंजिला खेती। थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूं आपको, कौन सी खेती आपके एग्रोनॉमी में आएगा। क्वेश्चन भी है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं के चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में दे रखा है। कौन से में? दूसरे चैप्टर में दे रखा है। तो बहुमंजिला खेती, और बहुमंजिला खेती कहाँ की जाती, किसके द्वारा की गई थी? CPCRI संस्थान के द्वारा की गई थी। और किसकी खेती मुख्यतः किसकी खेती में की जा रही है? नारियल की खेती। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी क्रॉप लगाना, वो कौन सी कहलाती है? बहुमंजिला खेती कहलाती है। और ये कहां अपनाई जा रही है? सर्वप्रथम केसरगढ़ केरल में। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये दे रखा है। ये संस्थान CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगढ़ केरल, इस संस्थान के द्वारा कौन सी खेती अपनाई जा रही है? बहुमंजिला खेती, जिसमें नारियल की खेती। नारियल की खेती में बीच में क्या लगाना? काली मिर्च ये लगाना। अब आगे लिखूंगा मैं ओनली CPRI, इसलिए पहले ऊपर पढ़ाया मैंने ये। कौन सा? CPRI। ये सब्जी से रिलेटेड है ये, और इसका नाम है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर्वप्रथम तो इसकी स्थापना हुई थी पटना में। कहां हुई थी सर्वप्रथम? पटना में। लेकिन वर्तमान में कहां है ये?
कुफरी शिमला थोड़ी किसी को याद आ रही है, लड़की का नाम भी होता है शिमला। मिर्ची को भी आता है, मिर्ची आ रही है दिमाग में। चलो, तो वह कहाँ है? कोपरी शिमला। और कोपरी लगी हुई जो वैरायटी है वो किसकी है? कोपरी लगी हुई आलू की है। किसकी है? और कहां से निकाली जाती है वो? यहाँ इस सीपीसीआरआई के द्वारा, सीपीआरआई के द्वारा। पोटेटो। ठीक है। नेक्स्ट सीटीसीआरआई, कौन सा लिखा है? सीटीसीआरआई, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप बोले तो कौन सी? कंदीय फसलें। कौन सी? कंदीय फसलें। देखो इनका तो सबका सेम अर्थ ही आएगा, जिनको नई चीज लिख रहा हूं मैं उनको आपको हिंदी में भी बता रहा हूं। तो ये कौन सी है? ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप बोले तो कंदीय। और ये संस्थान है वो कहां है? तिरुवनंतपुरम, केरल। कहां है ये? तिरुवनंतपुरम, केरल है ये। और कंदी अपने कौन सी है? जो कंदीय सब्जियां होती हैं इनका मोस्टली जो भी आलू हो गए, सॉरी आलू हो गया, अरबी हो गई, केसर हो गए, जमीकंद हो गया जड़ वाली, और तने रूपांतरित वाली, शक्करकंद हो गई। लेकिन इससे रिलेटेड एक और ध्यान में रखना है, CTRI ओनली। कौन सा है? अब मैंने इसमें सी को उठा दिया, अब क्या हो जाएगा ये? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां है? तंबाकू लोग कौन पीते हैं? तंबाकू कौन पीते हैं? राजा लोग पीते हैं। कौन पीते हैं? राजा लोग पीते हैं। तो राजा मुंदरी, राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश। कहां है? राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश। आपको पता है मैंने इनमें सब में क्या क्या लॉजिक लगा रखा है? ऐसे कैसे याद रहे क्या? नहीं रहे। देखो इसमें तो जोड़ रखा है मैंने पीके फिल्म। कौन सी फिल्म? हाँ हाँ। एक कौन सा का? ये लो आई गया, ग्रीन ले लेते हैं। कौन सी फिल्म? पीके जोड़ रखा है, इस शब्द को तो यहां से पकड़ रखा है कि बस ये जाए नहीं। पी फॉर प्लांटेशन क्रॉप और के यानी केसरगढ़। ठीक है। यहां क्या ले? ये तो पी से तो क्या जाएगा? पोटेटो। पोटेटो को अपना बताया कुफरी शिमला। और यहां क्या जोड़ रखा है? टीटी। क्या जोड़ रखा है? टीटी आता है कि नहीं आता है? टिकट चेक करने के लिए। टी फॉर ट्यूबर क्रॉप और टी फॉर तिरुवनंतपुरम केरल। टी फॉर ट्यूबर क्रॉप और टी फॉर तिरुवनंतपुरम केरल। और ये भाई साहब तंबाकू, और तंबाकू को सीधा सा रखो भाई, तंबाकू कौन लोग पीते हैं? राजा। तंबाकू कौन पीते हैं? राजा। तो राजा मुंदरी आंध्र प्रदेश। लिख लिए?
किसको? स्वीट पेपर, बेल पेपर। एक तो होती है तीखी मिर्च जिसे कहा जाता है हॉट पेपर, क्या कहा जाता है? हॉट पेपर। और एक होती है शिमला मिर्च जिसे कहा जाता है स्वीट पेपर या बेल पेपर। हाँ चिल्ली कहते हैं ऐसे, ठीक है ना। और जो शिमला मिर्च होती है ना वो तो सब्जी वाली होती है, और जो तीखी मिर्च होती है ना वो मसाले के लिए काम में ली जाती है। लिख लिए? ऐसे पढ़ेंगे तब कुछ रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा ही पढ़ोगे। ठीक है, चले आगे। लिख लिया? चलो, तेरी स्पीड वापस धीरे हो गई क्या? इसके ऊपर टेबल के ऊपर रख के लिखा कर। हाँ तभी धीरे लिखता है। अभी उस खाने के लिए दे दे तो, कि भाई नाश्ता लेके आ रहे हैं, 2 मिनट में खत्म मामला। ठीक है, ओके। चलो और देखो देखो सब्जी से रिलेटेड, DOGR, कौन सा? DOGR, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च। ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च। कहाँ? राजगुरु नगर। और कहाँ ये? नासिक, महाराष्ट्र। कई बार NRCOG लिखा होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। नाम चेंज हो गया। चलो और देखो, ICP, कौन सा? ICP, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो। और ये कहाँ है? लिमा, पेरू। कहाँ है ये? लिमा, पेरू। अब कोई भी सेज टमाटर से रिलेटेड संस्थान है? नहीं है। मिर्च से रिलेटेड नहीं है। बैंगन से रिलेटेड नहीं है। क्या हुआ? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो। स्टार लगा देना इसको, आया हुआ एग्जाम में ये। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? लिमा, पेरू। ठीक है, ये हो गए सब्जियों से रिलेटेड कंप्लीट। ठीक है, वापस देखो एक बार, थोड़ा थोड़ा इनका दौरान कर दें, एक दो का, बहुत सारे हो गया। सबसे ऊपरी ऊपर पहला कौन सा? DOAG, डायरेक्ट ट्रेड। बोलोगे तब याद हो जाएगा साथ के साथ, डायरेक्ट ट्रेड एंड ऑनियन एंड गार्लिक। अब आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले इसका मूल जो शब्द है इनका, कि भाई ऑनियन एंड गार्लिक, कौन सा? ऑनियन यानी प्याज, और गार्लिक यानी लहसुन। तो प्याज और लहसुन संस्थान कहाँ है? राजगुरु नगर। कहाँ है? राजगुरु। अंतरराष्ट्रीय पोटैटो कहाँ? लिमा, पेरू।
अब यहाँ देखो क्या याद रखना ओनली आपको, फुल फॉर्म अभी याद नहीं करनी है। फुल फॉर्म याद करने की कोशिश करोगे तो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे, याद नहीं होंगे। मैं तो क्वेश्चन इतना ही पूछूंगा आपको भाई कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको क्या याद रखना है कि तंबाकू कहाँ, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश। ट्यूबर क्रॉप कौन सा, ट्यूबर क्रॉप कहाँ, तिरुवनंतपुरम। टी फॉर तिरुवनंतपुरम और टी फॉर ट्यूबर क्रॉप। पी फॉर पोटैटो, तो पोटैटो अनुसंधान केंद्रीय कहाँ है, कुफरी शिमला। और कुफरी लगी हुई जो वैरायटी होती है वो किसकी होती है, आलू की होती है। पी के, पी फॉर प्लांटेशन क्रॉप और के फॉर केसरगढ़। और प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होगी, यानी इन्हें बोलते हैं बागवानी फसलें होती है बड़े स्तर पर जिनकी खेती की जाती है, रबर, चाय, कॉफी, नारियल। और सीपीसीआरआई के द्वारा कौन सी खेती की जा रही है, बहुमंजिला मल्टी स्टेरॉइड फार्मिंग। कौन सी, मल्टी स्टेरॉइड फार्मिंग। जैसे वहां किसकी खेती, नारियल की खेती। और नारियल के बगीचे में कौन सी फसलें लगाई जाती है, छोटी लंबाई वाली फसलें लगाई जाती है। मल्टी स्टेरॉइड का मतलब बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अपनी किताब में है ये लेख हिंदी में। नेक्स्ट है, एशियन वेजिटेबल कहाँ है, ताहिवान। एशियन वेजिटेबल कहाँ है, ताहिवान। और डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान निदेशालय, ओनली ये इतना सा याद रखोगे भाई, सब्जी का निदेशालय कहाँ है, वाराणसी। और सब्जी का रिसर्च सेंटर भी कहाँ है, वाराणसी में। दोनों ही कहाँ है, वाराणसी में है। फिर आपको लिखा है एनिमल जेनेटिक, कौन सा, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ, लेकिन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ, कहाँ है, नहीं। आईआरआई भी कहाँ है, नई दिल्ली। आईसीआर भी कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है। NBRI नेशनल बॉटनिकल, कौन सा, नेशनल बॉटनिकल। बॉटनिकल बोले तो वानस्पतिक, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ, लखनऊ यूपी। कहाँ है, लखनऊ यूपी। आम अमरूद अनुसंधान केंद्र भी कहाँ, लखनऊ यूपी। और ओनली स्पाइसेज पूछे, कौन सा, स्पाइसेज कहाँ। और आपको बताया था कि जैसे तेल में मसाला डालते हैं तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो ओनली मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ, कालीगढ़ केरल। लेकिन मसाले के आगे क्या लग जाए, बीज, बीजीय मसाला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ, तबीजी अजमेर। ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या है, एक पुष्प है। क्या है ये, पुष्प है, जो कहाँ है, गंगटोक सिक्किम। और गंगटोक सिक्किम में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्थान है, नेशनल ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर। कौन सा, नेशनल ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग, NCOF। हाँ ये तो NCOF है, ये तो कहाँ है, गाजियाबाद। कहाँ है, गाजियाबाद। यानी नेशनल, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो कहाँ है, गाजियाबाद। लेकिन ऑर्गेनिक का जो रिसर्च सेंटर है, कौन सा रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ है, गंगटोक सिक्किम में है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है ये, और अभी पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिसर्च सेंटर कहाँ है, गंगटोक सिक्किम। और ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ है, गाजियाबाद में। कहाँ है, गाजियाबाद में। लीची कहाँ, मुजफ्फर। अब इनको याद मत करना, एक बार नाम की कोशिश करोगे ना रटने की, ओनली इतना याद रखो कि लीची कहाँ, मुजफ्फर। काजू कहाँ, पुतूर। काजू कहाँ, पुतूर। ग्रेप्स कहाँ, पुणे महाराष्ट्र। अनार कहाँ, सोलापुर महाराष्ट्र। अनार के तो दो ही बताए, अनार उत्कर्षा केंद्र डिंडोल बस्सी, और अनार जो केंद्र है इंडिया लेवल पर वो कहाँ, सोलापुर। और सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है अनार का, महाराष्ट्र में। बनाना कहाँ, तिरुचिरापल्ली। सीट्रस कहाँ, और उत्कर्षा केंद्र कहाँ, नानता कोटा। हॉर्टिकल्चर कहाँ, हसरगट्टा बेंगलोर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन सा है, केंद्रीय उद्यानिकी संस्थान, ये कहाँ, मेजदीपेमा नागालैंड। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये तीनों साथ में याद रखने हैं आपको।
याद करना है तो अपने को तीनों साथ में याद करना है, नहीं भूल जाना। याद करना है तो तीनों CIAH CISH CIT एक एक शब्द का ही तो फर्क है ना इनमें, इसमें एक का, इसमें एस का, इसमें टी का, बस इनका अर्थ याद रखो। ए फॉर एरिडोर्टिकल्चर, एरिडोर्टिकल्चर कहाँ, बीकानेर। सब ट्रॉपिकल कहाँ, लखनऊ में। और टेम्परेट कहाँ, श्रीनगर में। कहाँ है, अपन जलवायु के आधार पर फल पढ़ेंगे 3 प्रकार के, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो इन तीनों के संस्थान आ गए हैं, ये क्या आ गए, ये संस्थान आ गए। बेर अनुसंधान का, खजूर उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ है, चौपासनी जोधपुर। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ, बीकानेर। कहाँ है, बीकानेर। इधर ही आना पड़ता है फिर। NHB, थैंक यू SK, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, तो अपन और भी पढ़ेंगे, आ जाएंगे सारे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड रह गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वो उन शब्दों से जो रिलेटेड है ना, वो मैं एक जगह लिखाऊंगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जो भी इनसे रिलेटेड क्रांतियां है। जो भी बोर्ड है, मसाला बोर्ड कहाँ है, उद्यानिकी बोर्ड कहाँ है, कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो अपने 4-5 बोर्ड भी है ये। ठीक है ना, ओके। नैफोर नींबू वर्गीय, नैफोर नानता कोटा। बाजरा कहाँ, जोधपुर में। मधुमक्खी पहले टॉक में ही था, भरतपुर में, लेकिन अब और किस में भी है, टॉक में भी। अभी पिछले बजट में घोषणा की गई थी। जैविक कहाँ, झालावाड़। लेकिन पहला जैविक जिला कौन सा, और पहला जैविक जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है ये। खजूर कहाँ, सगरा बोजुकाजे। अनार कहाँ, डिंडौल बस्ती। और औषधि कहाँ, मावली उदयपुर। कहाँ है, मावली उदयपुर। ये हो गए अपने। अंजीर कहाँ, सिरोही। पपीता में तो क्या है, दोष ही दोष है। फूल कहाँ, अब देखो मैंने दोष बता तो दिया आपको कि पपीता में दोष ही दोष है, लेकिन उसके साथ में 3 क्वेश्चन और क्लियर किए हैं आपको। कौन कौन से, कि पपीता में सर्वाधिक वायरस जनित रोग, पपीता सबसे ज्यादा पाले के प्रति संवेदनशील, पपीता में सर्वाधिक आर्द्र गलन रोग के प्रति संवेदनशील। तो 3 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं इसके साथ में। ठीक है ना। फूल कहाँ, सवाई माधोपुर। सीताफल कहाँ, चित्तौड़गढ़। संतरा कहाँ, झालावाड़। सब्जी कहाँ, बूंदी। और अमरूद कहाँ, देवड़ावा। और आम उत्कृष्टता केंद्र। अब आप बता सकते हो क्या मेरे को 2-4 है? अंजीर कहाँ है, वेरी गुड। पपीता कहाँ है, सीताफल कहाँ है, संतरा कहाँ है, आम कहाँ है, और एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ, बीकानेर। एरिड कहाँ, बीकानेर। सब ट्रॉपिकल कहाँ, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। और टेम्परेट शीतोष्ण कहाँ, श्रीनगर। कहाँ है, श्रीनगर। और पीके का मतलब क्या था, पी फॉर प्लांटेशन क्रॉप, और के फॉर केसरगढ़ केरल, केसरगढ़ केरल। टी फॉर ट्यूबर क्रॉप, और टी फॉर तिरुवनंतपुरम, टी फॉर तिरुवनंत। और राजा लोग तो क्या पीते हैं, तंबाकू। राजा लोग क्या पीते हैं, तंबाकू। तो तंबाकू कहाँ, राजा मुंद्री, आंध्र प्रदेश। याद हुए ना थोड़े थोड़े, ऐसे याद होंगे अपने को धीरे धीरे। बनाना कहाँ, तिरुचिरापल्ली। बनाना कहाँ, पॉम ग्रेनेड कहाँ, सोलापुर महाराष्ट्र। नै फोर नींबूर, नै फोर नानता कोटार, नै फोर नींबूर, नै फोर नागपुर महाराष्ट्र। बस 2 ही तो याद रखने। संतरा का तो अलग छांट दिया था अपने, कहाँ, झालावाड़ में। ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे कल पढ़ेंगे अपन, बाकी की और रह गए वो।